मुझे नहीं, अंदर से लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे अंदर से लग रहा है। नहीं, यदि क्यों लग रहा है ये मैं नहीं जानती, मगर लग रहा। मैं ये बोल रहा हूं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। है। उसका मैं लॉजिक बता ओके। रहा हूं। क्योंकि ओके। देखिए, इस संविधान के में हाँ। का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। समझे। 80% हिस्सा। और वो हाँ। किसकी मेहरबानी से आया? क्योंकि अंग्रेजों के एक एजेंट बैठे हुए थे जिनको जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। हम्म। उन्होंने पैरवी करके वो हिस्सा उसमें घुसेड़ा, क्योंकि जिस ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही थी वो ड्राफ्ट किसने हम्म। बनाया, इस पे विचारण की जरूरत है। हाँ। मेरी जानकारी है कि उसे 6 लोगों ने मिलकर बनाया था। हाँ। और उसकी बेटिंग भी जो है किसी विदेशी से कराई जाने वाली थी। हाँ। आप रिसर्च करेंगी तो वो सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो ओके। 20% हिस्सा अपन बाबा अम्बेडकर की मेहनत का हिस्सा मान सकते हैं कि उन्होंने विभिन्न देशों का संविधान अध्ययन किया और वहाँ के अच्छी अच्छी चीज़ों को उन्होंने हाँ। समेटा, परोया और अपने संविधान में लाया। इस प्रकार वो 20% हिस्सा जो है ना, डायरेक्टली बाबा आम्बेडकर की के लिए अपन एट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन राजनेताओं ने उस 20% हाँ। को लेफ्ट, राइट और सेंटर वायलेट किया है। हाँ। 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 यहां तक कि 55 कानून हाँ। उस 20% के खिलाफ बना दिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब आप ये मुझे बताइए, एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1990 में बाबरी हाँ। मस्जिद के कांड के बाद जो है बनाया, हाँ। एम नरसिम्हा राव की लूली हाँ। लंगड़ी कॉलिशन गवर्नमेंट ने, राइट। इस लूली लंगड़ी गवर्नमेंट ने जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया, ये इसमें केवल 8 सेक्शन हुआ करते थे, अब 7 ही बचे हैं। ये 1.5 पेज का एक्ट है केवल। और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसमें एक असंवैधानिक ही है। इसमें इसमें एक बात बताओ। नहीं, इसको इसको मुझे इसीलिए। थोड़ा सा लॉजिकल ढंग से रखने दीजिए, फिर आप हाँ अपनी जी, हाँ जी। प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ जी, बोलिए। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये हाँ। कहता है कि 15 अगस्त 1947 के समय हाँ। जो स्थिति भी धर्म स्थानों की है वो वैसे ही रहेगी। ओके। It has coined a particular date, 15th August 1947, that is on the हाँ। day when there was a transfer of हाँ। power. हाँ। हाँ। अब ओके। भारत माता के जो श्रृंगार रूपी वैदिक तरीके से तैयार किए ढेर सारे भव्य मंदिर थे, हाँ। उन्हें आताताई और आक्रमणकारियों ने अपने क्रूर हाँ। पावर को दिखाने के लिए, क्योंकि उस हाँ। समय के जो भी हालात रहे, उन्होंने हाँ। हत्याएं की, बलात्कार किया, भारतीय महिलाओं को बिल्कुल। 2-2 दीनारों में बेचा। और हाँ। इसकी शिलालेख लगाए जो अभी मौजूद हैं, मतलब दे आर स्टिल हाँ। अवेलेबल। एब्सोल्युटली। तो इट हैज बिकम ए फैशन ऑफ द क्रूड डिस्प्ले ऑफ पावर कि जो भी आक्रमणकारी आएगा वो जो है हाँ। मंदिरों को और उनको तोड़ेगा और उसकी जगह जो है ना एक बदसूरत हाँ। ढांचा वहां खड़ा कर देगा। हाँ। हाँ। तो बिल्कुल। ये सब काम क्या 15 अगस्त 1947 के पहले नहीं हो चुके थे? बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हो चुके थे। और उनको तो रिपेयर फिर करना तो अभी तो फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा काम बनता है। तो फिर मेरा ये कहना है कि हाँ। 15 अगस्त 1947 की जो डेट है, ये हाँ। एक वो डेट है जो हम हाँ। भारतीयों से कह रही है कि हे हाँ। गुलाम भारतीयों, तेरी हाँ। भारत माता गुलामों की माता है। इसे इसे समय समय पर आताताइयों और आक्रमणकारियों ने इसके श्रृंगार स्वरूप जो मंदिरों को नष्ट किया है, जो चोट के निशान मां भारती के चेहरे पर अंकित हैं, तेरी गुलामों की मां, तेरी भारत माता इन्हीं बदसूरत जख्मों के साथ जिए। ये ये है वर्शिप प्लेसेस एक्ट। बिल्कुल। इसका वर्शिप प्लेसेस एक्ट ये भी और आगे भी कह रहा है। इसका सेक्शन 3 कहता है कि नो कोर्ट सेल
take cognizance हाँ of any matter हाँ regarding the religious places, हाँ एंड जो उनके कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है वो 15 अगस्त हाँ 1947 की जो मार्गदर्शी सिद्धांत है इसके तहत उसे फाइल कर दिया जाए, और उसमें केवल हाँ एक ही एग्जम्पशन रखा गया था, राम मंदिर। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, क्या हमारे हाँ संविधान में इस बात की इजाजत है कि कोई कानून में हाँ न्याय की भीख मांगने से वंचित रख दिया जाए? ऐसा कोई कानून भारतीय संविधान के तहत क्या बन सकता है? मतलब इसके सेक्शन 4, सेक्शन 3 या 4, लेट मी चेक, इफ यू विश आई विल जस्ट चेक। आई हाँ 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 आई थिंक प्लीज। इट, जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक इट। हाँ एक मिनट, लेट मी चेक इट। वर्स हाँ प्लेसेस एक्ट, हाँ places act, just a minute, so that I should not या make any factual mistake. ये Religious places, worship places act, एक हाँ मिनट, so more करेक्टर 15 अगस्त 1900 प्रिवेंट कन्वर्सन की प्रोविजंस। सेक्शन 3 कहता है नो पर्सन सेल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मेंटेन वट एवर द स्टेटस ऑन द 15 अगस्त 1940। ओ सेक्शन ओके सेक्शन 4(1) कहता है डिक्लेयर्स द रिलीजियस करेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप शैल बी डिटरमाइन एज इट हाँ वाज ऑन द अगस्त 15 1947। तो ओके अभी जो हमारे बड़े बड़े हाँ विद्वान, न्यायाधीश, जजेस, ओरिजिनल हाँ प्लेसेस, उस जगह का ओरिजिन क्या था, उसका रियल नेचर क्या था, इसके जानने के लिए सर्वे करा रहे हैं। यदि वो हाँ देखा जाए तो सेक्शन 4(1) के तहत वो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है कि नहीं है? बिल्कुल है बिल्कुल, बिल्कुल है। क्योंकि वर्शिप प्लेसेस एक्ट का 4(1) ये कह रहा है, इट डिक्लेयर्स दैट हाँ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप शैल बी डिटरमाइंड एज इट वाज ऑन द हाँ अगस्त 15 1947। हाँ हाँ मतलब यदि जो है ना ज्ञान वापी मस्जिद 15 अगस्त हाँ 1947 को मस्जिद थी, तो वो मस्जिद हाँ है, वो खूब स्वयं भी शंकर का स्थान हाँ हो, वो जो है हाँ भोलेनाथ का जो नादिया बैठा हुआ है वो परफेक्टली अलाइनमेंट में है। जहाँ चाहे वो हाँ शिवलिंग के ऊपर ये लोग बुझू करते हों और उसे फव्वारा करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जब हाँ तक ये एक्ट एग्जिस्टेंस में है तब तक न्यायालय हाँ का सर्वे कराने का जो भी नियम कानून है और जो सुप्रीम कोर्ट भी उसे हाँ कह रही है, ये सब हाँ एंटी लॉ है, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब सेक्शन बिल्कुल 4 कह रहा है इट बार्स कोर्ट फ्रॉम entertaining any suit or legal proceeding that seeks to हाँ challenge the religious character of a place of worship as it हाँ existed on 15 अगस्त 1947। हाँ मतलब हाँ यदि आप किसी प्लेस के, वर्शिप के प्लेस के बारे में कोई पिटीशन लगाना चाहेंगे हाँ कि साहब ये तो फलाना है, तो हाँ कोर्ट जो है ना उसे एंटरटेन नहीं कर सकती है। और और या सेक्शन 5 कह रहा है कि एक्सक्लूड्स द साइट ऑफ द अयोध्या डिस्प्यूट राम जन्म भूमि, राइट? तो या बिल्कुल ये इसका वो है। अब जो है इसके कानून को ही खोल देता हूं जरा मैं 1 मिनट के लिए। श्योर एक मिनट, मैं एमएचए की वेबसाइट से कानून को खोल रहा हूं। तो इसका ओके सेक्शन 1 कह रहा है कि इट इज ए टाइटल एक्सटेंड द कमिटमेंट हाँ ऑफ दिस एक्ट एंड सो एंड सो इट एक्सटेंड टू होल हाँ इंडिया, वो जनरल जो लिखते हैं। हाँ जी सेक्शन 2 डेफिनेशंस, सेक्शन 3 हाँ सेक्शन 3 हाँ वही है जो अब मैं इसको एक्ट से पढ़ रहा हूँ। पहले जो है मैं कहीं के विवरण से पढ़ रहा था, अब मैं एक्ट को खोल के एक्ट से पढ़ता हूँ। इसका सेक्शन ओके 3 कह रहा है बार ऑफ हाँ कन्वर्सन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नो पर्सन सेल convert any place of worship of any हाँ religion denomination or हाँ any section thereof into a ओके place of worship or the different section of the religion हाँ denomination हाँ of a different religious denomination or हाँ any other section thereof।
ओके। मतलब 15 अगस्त को जो था वही मेंटेन होगा। तो चूंकि अरे सभी आताताई आए थे, लगभग 3,000 मंदिरों का विध्वंस करके उनको जो हाँ, है बदसूरत ढांचे में कन्वर्ट किया गया। मतलब इन लोगों ने अगर काशी विश्वेश्वर के मंदिर को भी चर्च में बदल दिया होता तो उसको चर्च में ही रखना है, ऐसा इनका ऐसा दावा। कानून कह रहा है। ये कानून हाँ, संविधान नहीं है। ये कितना गलत कानून है। ये कानून 1991 में एम नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी कॉलिशन सरकार ने बनाया था। और अरे हमारे बाप रे। हमारे विद्वान जो है ना, नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा सेशन हो गया, वर्शिप प्लेसेस एक्ट हाँ, को रिपील नहीं किया। क्या एक ही तो कहना चाहता है रिपील करना ही ये पड़ेगा इसको, बी हियर रिपील विद करना ही रिपील दिस। पड़ेगा इसको। हाँ, राइट। अब सेक्शन 4 क्या कहता है कि डिक्लेरेशन हाँ, एज ऑफ द रिलीजियस करेक्टर ऑफ द सर्टेन प्लेसेस हाँ, ऑफ द वर्शिप बार ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जो भी मैं पढ़ रहा था ना कि कोर्ट कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस। हाँ जी, सो इट इज हाँ हियर जी, बाय declared that the religious character of a place of worship existing as हाँ, on the 15th day of the August 1947 shall हाँ, continue to हाँ, be the same as हाँ, it existed on that day। हाँ, मतलब 15 अगस्त को यदि वो मस्जिद थी तो मस्जिद है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन हाँ, उसका 4(2) कह रहा है कि इफ ऑन हाँ, द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी हाँ, सूट अपील or other हाँ, proceeding lying in any court हाँ, regarding the conversion of the religious character of any place हाँ, existing on the 15th day of August of 1947 हाँ, is pending before the court, tribunal or हाँ, any other authority, the same हाँ, shall await, and no suit, no appeal or other proceeding with respect to any other such matter shall lie on after such commencement if any of the court, tribunal or authority। मतलब कोर्ट, ये क्या ट्रिब्यूनल और हुआ? अथॉरिटी के पास यदि कोई ऐसा मसौदा विचारण में है तो वो अवेट कर दिया जाएगा, वो इसी सिद्धांत के तहत नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा, फाइल कर दिया जाएगा। और ये क्या हुआ? आगे चल के कोर्ट उस पर कोई संज्ञान लेने की स्थिति में भी नहीं है। दिस इज द ये कितना सेक्शन गलत काम 4(2)। है ये कितना गलत काम है। तो ये गलत काम मानी नरेंद्र मोदी जी ने, वो उसको रिपील तो नहीं किया। उसमें क्या तो करना था? करना पड़ेगा इनको। आई आई ही। अरे लिखने से क्या फायदा, वो दूध पीते बच्चे हैं क्या? नहीं नहीं, रिपील करना पड़ेगा उनको, ये बोलती हूँ मैं, करना पड़ेगा। यदि उन्हें करना होता तो अब तक कर दिए होते। अभी तक कर दिए होते, लेकिन अब करने दो। इट इज नेवर लेट, बेटर लेट देन नेवर। अब ये करके आने वाले 2 महीनों में कर देने दो उनको, अपने को की प्रॉब्लम है। यदि आप करा सकती हो तो बहुत अच्छा है। हम तो प्रार्थना करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से वो ऐसा करें, लेकिन मुझे इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है वो ऐसा करेंगे। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी। आप यूनिवर्स से कुछ छोटी सी दूसरी प्रार्थना कर लीजिए, ज्यादा भला हो जाएगा। देखिएगा ना, यूनिवर्स से मैंने और एक प्रार्थना की है जी। वो ये कि 2027 में हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र था, हमेशा रहेगा। नंबर वन। है, एक मिनट, कानूनन बनना है। एक मिनट, मैं देखो उसको अलग ढंग से रखता हूँ। जब इस देश को 2 भागों में बांटा गया, एक भाग मुसलमानों को दे दिया गया और एक भाग हिंदुओं को दिया गया, राइट? लेकिन फिर भी वो कांग्रेसियों ने उसका क्या बोलते हैं, अब निधर्मी बना डाला। कांग्रेसी वगैरह छोड़िए, अपन उसको दूसरे ढंग से कहते हैं। मेरा ये कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदुओं को ही मिला था। हमने ये चुना कि सभी देश जातियों के लोग हमारे साथ रहेंगे, उन्हें बराबर के अधिकार होंगे, लेकिन राष्ट्र हिंदू ही होगा। वो रहेंगे बराबरी के स्टेटस से, लेकिन ये तो हिंदुओं को मिला राष्ट्र, तो राष्ट्र तो हिंदू ही है। और वैसे भी जो है ना, सनातन जो है ये है, तो सनातन हिंदू तो जो है ना, ये राष्ट्र है ही, इसमें कोई
कोई बात कहने की है ही नहीं। सनातन सनातन अब सबको लेके अब चलने इसमें वाला है। अड़चन क्या है मैं आपको बताऊं। एक्चुअली में नेता हाँ, क्या चाहेंगे कि आप इस विवाद में फंस जाओ। हाँ, हमें इस विवाद में नहीं फंसना है। बिल्कुल हमें नहीं। सीधी बात कहना है कि जो भैया 55 कानून जो कि ये वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में भेदभाव करने के दृष्टि से बनाए गए हैं, उन सबको रिपील हाँ, कर दीजिए। हम ये अपने आप हाँ, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र है जहां हाँ, सभी जाति और सभी धर्म के लोग बराबर के हाँ, अधिकार के साथ रहेंगे और वो अपनी एब्सोल्युटली, मान्यता का धर्म भी पालन कर पाएंगे, लेकिन वो जो बिल्कुल है हिंदुओं से सुपीरियर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। भारत में सभी नागरिक बराबर होंगे। यही हमारे हाँ, देश का संविधान भी है और यही हाँ, हमारा फंडामेंटल राइट भी है। इन दुष्ट एब्सोल्युटली राजनेताओं ने अपने एब्सोल्युटली। लाभ के लिए उसे बदल दिया है। 100%, 100%। तो हम ये जानते क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या चाह रही है कि आप हिंदू राष्ट्र कह के उन्हें जिताओ। हाँ, ओके, ये चाह रही है। गॉट इट। हम ये कह रहे हाँ, हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र ही है, तुम ये 55 कानून जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है बने हुए हैं, उनको जो है ना हटा हाँ, दो। यदि कोई बिल्कुल, रिलीजन के आधार पर कोई चीज जो है ना का केवल माइनॉरिटी की है, उसको हटा दो कि हाँ, सभी धर्मों के लिए अवेलेबल है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आप मैं ये तो बोलती हूँ कि जाति इनमें और से धर्म उनकी जरूरत नहीं है। आप इनमें से एक काम कर नहीं रहे हैं और फिर भी हिंदू राष्ट्र कह के वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्रिमिनल्स को गलत जो है काम ना है। पार्लियामेंट में पहुंचा रहे हैं, ये एक शुद्ध दुष्टता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये तो गलत काम है, इसको अपने को सीधा